अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेन स्ट्रीम सेशन है 16 फरवरी 2022। 10:04 हो चुके हैं। आप सब लोगों के साथ अटेंडेंस शीट का लिंक शेयर कर दिया गया है। इनफैक्ट आपके साथ जो हमारी मेन स्ट्रीम सेशन है उसके डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर किया गया है। उसी के इंडेक्स में आपको अटेंडेंस मिलेगी और अटेंडेंस में आपने जाके अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है। देयर इज अ फॉर्म येलो कलर का, मैंने से हाईलाइट किया हुआ है, उधर से आप अपनी अटेंडेंस को मार्क करेंगे। टुडेज टॉपिक इज फॉर्मेट सेल एंड रेंजेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सेल से रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले अगर किसी को कल वाले टॉपिक में कोई बात करनी है तो आई कैन गिव यू फ्यू मिनट्स, जब तक सारे आ जाएं। इफ यू हैव टू से एनीथिंग या उसमें कुछ आपने कंपाइल करना है या ऐड करना है तो यू कैन रेज योर हैंड, बिकॉज इसके बाद मैं आपसे स्टार्ट करूंगी एक्सेल का हाउ टू फॉर्मेट सेल, ना सॉरी, फॉर्मेट सेल्स एंड द रेंजेस, उस पर डिस्कशन की जाएगी और उसके बाद आपका 45 पे असेसमेंट स्टार्ट होगा। तो मेक श्योर कि अगर किसी ने कोई बात बोलनी है तो वो हैंड रेस कर ले। यस्टरडे टॉपिक वाज ईगो, व्हाट इज ईगो। किसी ने बात करनी है तो अपना हैंड रेस कर ले। मेरे पास टाइम है। आई स्टार्ट एट 10। एनीवन? किसी को कोई बात करनी है उस टॉपिक पे? किसी को नहीं करनी? समझ आया आप लोगों को सबको? रहना को होस्ट। ओके, इट सीम्स लाइक कि किसी को उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। चलो, जब मैं आपसे उसका टेस्ट लूंगी तो उस वक्त तो आप लोग बताएंगे ही ना कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया। सो टुडे इज वेडनेसडे और आपको फ्राइडे का, इनफैक्ट अभी तो आप बात नहीं कर रहे। फ्राइडे का जो टॉपिक है आपको ईगो का ही दे दिया जाता है। फ्राइडे टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन इज ईगो। गुड ईगो, बैड ईगो, पॉजिटिव ईगो, आईडी, सुपर ईगो, एवरीथिंग विल बी इन दैट। मेक श्योर इट शुड बी टू द पॉइंट। जिसकी टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होगी, आई एम नॉट गोना टेक प्रेजेंट, आई एम नॉट गोना टेक गिव देम अ चांस। जिसकी प्रेजेंटेशन टू द पॉइंट नहीं होगी, मुझे बुक रीडिंग नहीं चाहिए। ओके, तो ये आप जेन में रखें। तो फॉर फ्राइडे प्रेजेंटेशन द टॉपिक इज व्हाट इज ईगो। और ईगो के बीच में सुपर ईगो भी आ सकता है, आईडी भी आ सकता है, और उसके बीच में ईगो खुद भी आ सकता है। तो दे आर 3 टाइप्स। तो आपका जो फ्राइडे का सेशन है वो यही होगा। यू डिडंट अटेंड टॉपिक, सॉरी, यू डिडंट अटेंड मीटिंग फॉर एनी रीजनल मास, बट यू कैन फाइंड द सेशन इन आवर शीट। आपको पता है वो कहाँ पर है, किधर से लेना है। ये जो शीट का लिंक फरजाना ने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ, इट्स ऑलरेडी विद यू। और आप इसको जाके वहां से सेशन को कॉपी कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये बात आप मेरे साथ बिल्कुल भी ना करें कि आई वॉज नॉट हेयर और ये हो गया वो हो गया। टॉपिक इज देयर, वो सेशन इज देयर, और टॉपिक भी जो है वो भी आपके साथ शेयर हो गया। इट इज ईगो, व्हाट इज ईगो। और I'll से कि सारे प्रॉपरली प्रिपेयर होके आए इसके ऊपर। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, व्हाट इज ईगो। इसके अलावा मैंने और कोई किसी की प्रेजेंटेशन नहीं लेनी है, भले तैयार है या नहीं है। इसको एंड में एक दफा फरहाना रिपीट कर दीजिएगा इफ आई फॉरगेट। ओके फाइन। हाउ टू फॉर्मेट सेल एंड, नो सॉरी, हाउ टू फॉर्मेट नहीं, इट इज द फॉर्मेटिंग ऑफ द सेल एंड द रेंज। और एज यूजुअल हम उसको दो चीजों पे लेके चलते होते हैं। गूगल पे लेके जाते हैं और साथ साथ हम एक्सेल के ऊपर भी वर्किंग कर रहे होते हैं। तो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन नाउ। और स्क्रीन शेयर करते ही गूगल का पेज ओपन हो रहा है। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एक्सेल, जहां पर मैं आपको अभी बता रही हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज फॉर्मेट सेल। ये हमारा टॉपिक है। मैं यहाँ पर टाइप इसलिए करूँ ताकि आपको यहीं पे इसकी वर्किंग भी करके दूँ। ये फॉर्मेट सेल एंड रेंजेस, ठीक है, RANGES। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बोर्ड कलर कर देती हूँ डिफरेंट सा, और थोड़ा सा बोर्ड भी कर देती हूँ लाइक दिस। थोड़ा सा बड़ा भी कर देती हूँ इसको, लाइक दिस। ओके, फर्स्ट थिंग इन दैट, ये भी ऐसे ही है। ये क्यों ऐसे है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर सारा काम करने वाली हूँ।
Okay, the first thing we're gonna discuss in it is merge and center. The first thing in format cell is merge and center. Second is merge across. Merge across. Number 3 is merge cell. ठीक है, ये 3 हो गए मर्ज के। फिर एक आपको बताया जाएगा आज फॉर्मेट प्रिंटर। नंबर 4 इज फॉर्मेट, हाउ टू यूज फॉर्मेट प्रिंटर। एंड नंबर 5 इज अलाइनमेंट की सारी हो जाएगी हमारी। एंगल्स, नंबर 5 इज एंगल्स, अलाइनमेंट्स अलाइनमेंट्स में सब काम आ जाएगा, हर किस्म की अलाइनमेंट्स आ जाएंगी। ये हमारा आज जो हमने डिस्कस करनी है ये वो डिटेल्स है। और नंबर 6 इज अगेन अलाइनमेंट के अंदर ही आता है रैप टेक्स्ट, क्लैप और व्हाटएवर। सो आई एम जस्ट गोना गिव नेम ऑफ द रैप टेक्स्ट बिकॉज वहां पर देखिए आपको रैप टेक्स्ट होता है, उसके बाद उसके डिटेल आ रही होती है रैप टेक्स्ट। सो दीज 6 थिंग्स वी गोना डिस्कस। ये हम इसको एक्सेल में भी करेंगे और इसको गूगल शीट्स में भी करेंगे। सबसे पहले इज मर्ज एंड सेंटर। अब मर्ज एंड सेंटर ये है, मर्ज का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को मिला देना, कोई 2 चीजें या 3 चीजें व्हाटएवर जितनी भी चीजें उनको मिला के एक चीज बना देना। सो मर्ज इज दिस। अब यहाँ पर इन एक्सेल और इन गूगल शीट मर्ज का मतलब होता है कि आपने एक्सेल शीट में कोई भी 2 रोज, कोई भी 2 कॉलम्स या रोज कॉलम्स को मिला के उनको आपने मर्ज करना है। मैं छोटा सा आपको यहाँ पर एक करके दिखाती हूँ, फिर आपको इनके साथ प्ले करके दिखाऊंगी। मैं इसको कर देती हूँ, यहाँ पर बॉर्डर लाइन तैयार कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिखे कि मैं इसके साथ क्या करना चाह रही हूँ। सो ये मैंने एक बॉर्डर लाइन तैयार की है। अब मैं आपको कहती हूँ कि आप जस्ट मर्ज कर दें। तो मर्ज करने के लिए आप आइदर यू कैन मर्ज लाइक दिस, आइदर यू कैन मर्ज लाइक दिस, और यू कैन मर्ज लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये 3 तरीके हैं जो आप मर्ज कर सकते हैं सेल को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ऐसे मर्ज करती हूँ। देर इज यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर है, मैं इसको जस्ट मर्ज सेल कर देती हूँ तो वो मुझे मर्ज कर देगा। अगर आपको इसमें दिख रहा हो, मैंने ये लाइन इसीलिए ड्रॉ की थी यहाँ पर कि ये अब एक सेल क्रिएट हो गया है मर्ज होके, और यहाँ पर इसके साथ एडजेसेंट 2 सेल्स अवेलेबल हैं। वैसे तो ये 2 सेल इकट्ठे हुए हैं, तो ये आपको दिख रहा है कि ये एक ही सेल कंसीडर हो रहा है क्योंकि ये मर्ज हो चुका हुआ है। ये अभी तक मर्ज नहीं हुए, इसलिए इसका ये प्रॉपर अपनी अलाइनमेंट इसी तरह शो हो रहे। ओके, ये दैट वाज मर्ज सेल। नाउ आई वांट टू टेल देम कि मर्ज अक्रॉस कर दो। मर्ज अक्रॉस कैसे होगा कि मैं किसी भी कॉलम्स को, डिफरेंट कॉलम्स को, सेट ऑफ कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगी और से कहूंगी मर्ज क्रॉस कर दो। क्रॉस का मतलब होगा कि कॉलम्स हमारे खत्म हो जाएंगे लेकिन रोज हमारी बरकरार रहेंगी। मैं जितना मर्जी रेंज ले लूं, उसने सिर्फ कॉलम्स को फिनिश करके एक सेल करना है, रोज को वो नहीं करेगा। आई एम गोना शो इट टू यू हियर, मर्ज अक्रॉस। ये अब आपको मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट भी करके दिखा देती हूँ कि ये मर्ज अक्रॉस हो गया। ये एक सेल कंसीडर हो रहा है आफ्टर मर्ज अक्रॉस, बट उसकी रोज, दीज आर द रोज, आपको याद है ना, दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स। कॉलम उसने मर्ज कर दिए हैं, एक कॉलम कर दिया है, लेकिन रोज उसने मर्ज नहीं की है। ठीक है, अच्छा इसी के अंदर एक और है, जैसे मैंने आपको बताया था वो तो है इसी में आ गया। अब है मर्ज एंड सेंटर। ये मैंने आपको इस लिहाज से बताया क्योंकि इसमें मुझे जरूरत नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, कोई लिखने की या लिख के बताने की, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही कर दिया है। बल्कि मैं यहाँ पर अब कुछ एंटर भी कर देती हूँ। मैं कुछ और सेल्स को हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा। मैं यहाँ पर एंट्री डाल देती हूँ, लाइक पाकिस्तान लिख देती हूँ, कोई भी वर्ड लिख देती हूँ, और मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान जो है वो मर्ज हो जाए
ये सारे कॉलम्स में मर्ज होके पाकिस्तान ऑटोमेटिक मिड में आ जाए, ठीक है। तो मैंने उसको क्या करना है, मुझे अगर सिर्फ इन सेल्स के साथ करना है तो मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर दूंगी, तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अगर मुझे मर्ज पाकिस्तान को दो दो रोज के अंदर मर्ज करना और फिर सेंटर लाइन करना है, अच्छा ये सेंटर तो हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर में आके फंस गया। आप इसको यहाँ से लाइनमेंट से इसकी लाइनमेंट को दोबारा से छेड़ भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब ये वैस फॉर इजी एक शॉर्टकट है कि मर्ज करके डायरेक्टली आप उसको सेंटर कर दो, मुझे दूसरी दफा क्लिक किसी और पे जाके उसको सेंटर या साइड लाइन ना करना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान को चाहती हूँ, मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर, कलर डिफरेंट कर दूं ताकि आपको इजीली फील होता, नजर दिखता रहे। मैं पाकिस्तान यहाँ पर एंटर कर देती हूँ और मैं पाकिस्तान को एंटर करना चाह रही हूँ, लाइक आई वांट महा रिक्वेस्ट। मैं चाह रही हूँ कि ये जो हमारा पाकिस्तान है ये इन डिफरेंट जो सेट ऑफ कॉलम्स एंड रोज है इन सबको मर्ज करके इसके बीच में आ जाए। तो मैं इसको डेस्क जो है, सपोज मैंने इसको पाकिस्तानी किया है, तो ये मर्ज एंड सेंटर का है और मैं इसको ऐसे करूंगी। अच्छा अब ये सेंटर तो आ गया है, पर अलाइनमेंट में इसके बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में नहीं आया, ये डाउन सेंटर में चला गया। क्यों चला गया है? क्योंकि इसको भी यहाँ से ऊपर करने का एक यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि टॉप लाइन होना चाहिए तो ये टॉप लाइन रहेगा, आप कहते हैं सेंट्रल लाइन होना चाहिए तो यहाँ से सेंट्रल लाइन होगा, अगर आप इसे कहते हैं कि ये बॉटम में रहे तो ये बॉटम में रहेगा। सो दैट्स हाउ यू कैन मर्ज द टेक्स्ट, और इस तरीके से आप इसको इजीली मर्जिंग्स को देख सकते हैं। ओके अब मैं आपके इस इधर आ जाती हूँ। अब ये मैंने आपका यहाँ पर एंटर किए थे, आपको लग रहा है ये तीन हमारी जो चीजें हैं ये मैंने कवर कर ली है। merge and center, this was merge and center, and merge and center, and also you can align from here, इसको लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो। उसके अलावा आप इसको मिडल में भी लेके जा सकते हो, आप इसको ये क्यों नहीं आ रहा मिडल, जस्ट होल्ड ऑन, ये मिडिल में भी लेके जा सकते हो, बिलो भी लेके जा सकते हो, और इसको टॉप लाइन भी टेक्स्ट को कर सकते हो, तो आप इसको कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो। देन दैट वाज मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब वो कोई भी सेल जो है आप उनको मर्ज कर सकते हो। मैं आपके सामने ये सेल्स को क्लिक, माउस में देखो क्या गड़बड़ हो गया, ये मैं को सिलेक्ट कर रही हूँ एनी कलर, और बॉर्डर्स भी दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये मर्ज कैसे हुआ। इसके सेल भी अभी खत्म होने थे। ओके ये सेल्स हैं, मैं इसको जस्ट मर्ज कर देती हूँ जस्ट टू शो यू, ताकि आपके सामने एक दफा ये भी काम हो जाए। जस्ट मर्ज सेल, ये कमांड भी आपके सामने आ गई। तो ये हमने तीन स्पेक्ट्स को कवर कर लिया है, और उसके बाद हमने अलाइनमेंट में भी देख लिया कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। ये लेटर यहाँ पर किसी टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर अगर लिखा हुआ है, इसको यहाँ से भी आप अलाइन अबव बिलो डाउन कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि आप इसको उसी में जाके लाइन करेंगे, मर्ज में लाइन करेंगे, आपको कहीं पे भी कर सकते हैं। अब जिस तरह ही आपका टेक्स्ट लिखा हुआ और आपका रो बड़ी है या कॉलम चौड़ा है, तो आप उसको लाइन करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये अलाइन हो जाएगा। सेंटर लाइन करना है, टॉप लाइन करना है, बॉटम अलाइन करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो इजीली यहाँ से आपका अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके ये तीन चीजें हमने कवर कर ली हैं। इसके बाद है हमारा, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ जस्ट आपको इजी हो जाए। उसके बाद है हमारा रैप टेक्स्ट। मैं फॉर्मेट एंड अलाइनमेंट्स के बाद में जा रही हूँ, मैं पहले रैप टेक्स्ट पे आ रही हूँ। रैप टेक्स्ट किस तरीके से होता है? अब आपने जिस तरह ये एक लाइन मैंने लिखी आपके सामने, फॉर्मेट सेल एंड रेंजेस, एक्चुअली तो ये अगर आप इधर मेरे टास्क बार में देखो तो ये सिर्फ ये पूरी एक लाइन जो है वो एक ही सेल में लिखी हुई है, लेकिन देखो जी तक रही है, वो देख जी तक रही है। तो इसके दो हल होते हैं, या तो मैं इस सी कॉलम को बढ़ा के यहां तक ले जाऊं, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये मुझे दिखता रहे, या वन थिंग इज कि मैं कॉलम को चौड़ा कर दूं,
ताकि ये मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट इसके अंदर आ जाए। या ये कर सकती हूँ कि मैं इसको यहाँ से पकड़ के जी तक, या जहां तक भी ये जी तक जा रहा था, ओके, यहाँ से इसको सी से पकड़ के यहाँ तक इसको मैं मर्ज कर दूं। ये भी एक ऑप्शन है मेरे पास, ताकि वो ऑफिशियली मुझे दिखे और ये हिले ही ना यहाँ से। भले मैं डी में लिख रही हूँ, ई में लिख रही हूँ, एफ में लिख रही हूँ, जैसे कि ये भी पहले यहाँ पर मर्ज था, अगर मैंने सी में ये लिखा हुआ और मुझे डी में लिखना पड़ा तो ये तो गायब हो गया मेरा। सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड कर देती हूँ, टेक्स्ट रैप लिख देती हूँ, कुछ भी लाइक ए लिख देती हूँ, तो ये सारा टेक्स्ट तो पीछे चला गया ना, मतलब क्योंकि वो इस सेल का टेक्स्ट था और उसको वहां पर डी में भी वैल्यू आ गया तो वहां पर स्टक हो गया। तो उसको उसको कवर करने के लिए कि आपको टेक्स्ट भी दिखे और इस तरीके से भी हो, तो आप यहाँ से, अगर आपको टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है और वो सामने दिखना चाहिए ऑल द टाइम, वो वहां पर होना चाहिए, तो उसका ये तरीका है कि आप इसको मर्ज कर दें, या आप इसका कॉलम बड़ा कर दें, या आप इसकी रो बड़ा कर दें, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको दिखता रहे। अगर आप कहते हैं कि नहीं इतना जरूरी नहीं है, तो आपने जिस वक्त ये कोई भी आपने जिस तरह ये प्रिंटर भी आगे जा रहा है, सेंटर अक्रॉस ये अगले सेल्स के अंदर शो हो रहा है, और आप चाह रहे हैं कि नहीं ये मुझे सारी चीजें जो है अपने अपने कॉलम्स के अंदर, अपने अपने रोज एंड कॉलम्स के अंदर स्टिक नजर आनी चाहिए, तो व्हाट यू विल डू, यू गोना क्लिक इट हियर और जस्ट होल्ड ऑन, इसको आपने क्लिप करना है, इसका क्लिप किधर गया, ये मुझे इसी रो के अंदर दिखे, तो आप इसको यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये रैप हो जाएगा एक ही सेल के अंदर, जितनी बड़ी इबारत लिखी है, जितना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, वो एक ही सेल के अंदर शो होने लग गया। चाहे मैं इसको छोटा करती जाऊंगी तो ये लंबा होता जाएगा, मैं इसको ऐसे चौड़ा करती जाऊंगी तो वो सेट होने लग जाएगा पूरे कॉलम के अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन रैप टेक्स्ट एंड रेंज। इसके बाद आपके पास आ जाता है फॉर्मेट प्रिंटिंग। मैं इसी के ऊपर एक और क्लिप और सारी चीजें वो आपको मैं गूगल में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि वो दैट फंक्शन इज इन गूगल स्प्रेडशीट, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ओके, इसी के अंदर है अब आपका फॉर्मेट प्रिंटिंग। फॉर्मेट प्रिंटिंग क्या है, आपका ये सेल है, आपने इसकी कोई खास प्रिंटिंग रखी, फॉर्मेटिंग रखी हुई है, आपने इसका कलर भी चेंज कर दिया है, लाइक ऑरेंज कर दिया है, और इसका साइज भी आपने सपोज बढ़ा दिया है, 26 कर दिया है, और इसका 26 का वट एवर द साइज इज, आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ, इसका आपने ये भी चेंज कर दिया। अब इसका देखें तो डिफरेंट है सारी डिटेल्स, और इसकी डिफरेंट है। आप चाह रहे हैं कि जो फॉर्मेट मेरा इस वाले सेल का है वही फॉर्मेट मेरे किसी एक सेल का भी हो। तो सपोज आप चाह रहे हैं कि ये फॉर्मेट जो है मेरा फॉर्मेट प्रिंटर में भी दिखे, यही मतलब लाइक इसी तरह का फॉर्मेट प्रिंटर भी मुझे दिख रहा हो, तो आपको दोबारा से यही सारी डिटेल्स यहाँ से कॉपी करके करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस, देयर इज अ फॉर्मेट प्रिंटर। जिस जिस सेल को आपने फॉर्मेट में लेके जाना है, आप उसको क्लिक कर दें, ऐसे फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएं, और जहां जो सा सेल आपको वैसा चाहिए उसको क्लिक करेंगे तो वो भी वैसे ही फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। टेक्स्ट चेंज नहीं होगा लेकिन फॉर्मेटिंग वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि ये गलत है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डुप्लीकेट द फॉर्मेट, नॉट द टेक्स्ट बट डुप्लीकेट द फॉर्मेट। अब ये अलाइनमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, और मैं चाह रही हूँ कि अलाइनमेंट का जो कलर टेक्स्ट वॉट एवर इट इज वो ही मेरा मर्ज एंड सेंटर में चला जाए। तो क्या करूंगी मैं कि इसको क्लिक करूंगी, फॉर्मेट प्रिंटर को क्लिक करूंगी, और मैं मर्ज क्रॉस में देखना चाह रही हूँ इसको, तो मैं इसको क्लिक करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली मर्ज क्रॉस वाले ही डिटेल्स इसकी आ जाएंगी। सो दिस इज, और इस फॉर्मेट प्रिंटिंग का जो फायदा होता है वो सिर्फ यहाँ पर ही नहीं होता। आपके डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर लाइक आपने कोई एक्सेल की शीट डाउनलोड की है, और सपोज जिस तरह ये मेरी एक्सेल की शीट है और ये मैंने कहीं से डाउनलोड की है, मुझे नहीं पता कि इसमें कोई सेल्फ मेरा जो है वो मर्ज्ड है या नहीं है, तो मुझे उसकी वो भी फॉर्मेटिंग चेक करने के लिए क्या करना होगा, मैं इसको जो मेरा फर्स्ट लाइन है मैं क्या करती हूँ अपने, मैं आपको बता देती हूँ, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। ओके, हाउ टू हाइड इट, हाउ टू हाइड इट,
हाइड वीडियो पैनल फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल। ओके मैं जैसा ये मैंने अभी आपके सामने ये मर्ज किए थे सारे और डिटेल्स की थी, अब मैं चाह रही हूँ कि ये मर्जिंग खत्म हो जाए, कहीं पे भी है मुझे मर्ज को फिनिश करना है। मैं क्या करूंगी, मेरा जोन सी फॉर्मेट जिस रो की या जिस कॉलम की ठीक है, मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। अभी मैं इसको अनवाइंड करती हूँ ताकि ये प्रॉपर वापस चला जाए और इतना ऑड ना दिखे मुझे। and we are going back to अब आप देखिएगा कि इसी का फॉर्मेट जो होगा वो सारी शीट का फॉर्मेट हो जाएगा। I'm gonna show you ताकि थोड़ा सा आपको चेंज फील हो इसमें। सेल थोड़ा बड़ा कर देती हूँ और राइटिंग डिफरेंट कर देती हूँ, लाइक ये राइटिंग कर। अब आप यहाँ ये सारी शीट में सारी सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। अब यही शीट का कलर भी होने वाला है जो कि बड़ा ऑड सा है, और यही सारी राइटिंग भी होने वाली है। कैसे, लेट मी शो यू। मैंने इसको क्लिक किया कि मुझे यही फॉर्मेटिंग सारे शीट की चाहिए, प्लस मुझे कुछ मर्ज भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं मर्ज को हटाऊंगी। क्लिक किया कि मुझे सारी रोज को, जैसी ये रो ऊपर वाली रो जो है ये मेरी, इसमें कोई भी मर्ज नहीं है। मैं इसको क्लिक करूंगी, फॉर्मेट करूंगी और इसको यहाँ से क्लिक कर दूंगी, तो सारे के सारे मर्ज मेरे फिनिश हो गए। सारे के सारे मर्ज मेरे फिनिश हो गए अगर आप देखें। प्लस जो मेरा इसका साइज था रो का, वही रो का साइज भी आ गया। अगर आप यहाँ पर देखें, नाम डिफरेंट डिफरेंट ही हैं, लेकिन कलर टेक्स्ट रैप सब कुछ इस रो का हो गया। अब मैं अगर से कहती हूँ कि यही फॉर्मेट जो है, सपोज मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि कलर्स में ये गड़बड़ करेगा, यही फॉर्मेट जो है ये सारी शीट में कर दो, तो सारी शीट में यही फॉर्मेट आ गया। अगर आप देखें तो पाकिस्तान भी यहाँ पर चेंज हो गया। पूरी एक एक लाइन को जाके आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ी। जस्ट हैव टू फॉर्मेट वन थिंग और उसको फॉर्मेट प्रिंटर से आपने लेके गए तो वो सारा कुछ हमारा चेंज हो गया यहाँ पर। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर फॉर्मेट प्रिंटर, जिससे आप इससे अननोन वर्ड्स को भी यूज रिमूव कर सकते हो। और अगर आपने कोई स्पेशल अपने टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग अपने पूरे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट देना है तो वो आप रेडी कर लो, वट एवर सेल और रो और कॉलम, वो उसी तरीके से सारा रिपीट भी हो जाएगा। तो मैं भी इसको बैक करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि ये इतना गंदा दिखे। और ये मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, सारा वापस हो रहा है, ये अपनी असल हालत में आता जा रहा है। अंडू है, अंडू करने के लिए आप किसी तरीके से भी अंडू से कर सकते हो। ये मैंने इसको अंडू कर दिया, जिस जहां से हमने शुरू किया था हम वहीं पर आ गए। सो आई एम डन विद format printing. I'm gonna highlight it with some other color like green star. Alignments क्या चीज है? अलाइनमेंट्स एक्चुअली ये सारी डिटेल्स हैं जिसके अंदर आपका आ जाता है। अब आपको एक अलाइनमेंट मैं बताती हूँ, जिस तरह इसको मैं कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर रही हूँ। एक और आपको इसका फंक्शन बताती हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। अब ये मैंने कोई भी टेक्स्ट डाल दिया है, दैट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे कि एग्जैक्टली ये क्या चीज लिखी है यहाँ पर, किस तरीके से फॉर्मेट हो रही है। इसको मैंने ऐसे हाईलाइट किया, आई एम गोइंग टूवर्ड्स अलाइनमेंट्स, और इसी का एक है आपका थोड़ा सा डायगोनल, थोड़ा सा सीधा, एंगल, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, आपने कौन से डायगोनल रखना है। आपने इसी टेक्स्ट को क्या आपने वर्टिकल टेक्स्ट बनाना है, एक सिंगल टेक्स्ट कर देती हूँ आपके सामने। आप इसी को कहते हैं जी काउंटर क्लॉकवाइज कर दो, तो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये इस डायरेक्शन में हो गया।
मैं ऐसे कहती हूँ कि नहीं मुझे आप इसको एंगल क्लॉकवाइज का रखो, तो ये ऐसे आ गया। अब इसको आप इस तरह रखेंगे, ऐसे रखेंगे, दरमियान में रखेंगे, इधर रखेंगे, अलाइनमेंट उसी हिसाब से होती रहेगी जैसे आपको ये बेहतर लगे। अगर आप इसको कहते हैं कि नहीं मुझे ये वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए, तो ये वर्टिकल टेक्स्ट मर्ज सेल इस तरीके से आ गया। लिखा मैंने ऐसे था, वो ऐसे हो गया। अब इसकी और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करवाती हूँ आपको। तो इसकी अगली जो ऑप्शन है इट इज रोटेट टेक्स्ट अप, लाइक नीचे से ऊपर जाइए। पहले मर्ज से सेल ऊपर से नीचे आ रहा था, अब वो नीचे से ऊपर जाएगा। वो कैसे जाएगा? लाइक दिस। अब ये फॉर्मेट प्रिंटर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये मैंने फिर स्पेलिंग ठीक किए थे, गलत क्यों हो गया? I don't know what's wrong with me. ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है। पहले ऊपर से नीचे आता, अब ये नीचे से राइटिंग उसकी ऊपर जा रही है। सो नेक्स्ट इज रोटेट डाउन टेक्स्ट। तो अब पहले इस तरीके से आया था, क्या नाम था इसका, वर्टिकल टेक्स्ट आया था। अब रोटेट टेक्स्ट डाउनवर्ड आ गया। अब उसमें फॉर्मेटिंग सारी एक ही है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, लेकिन लिखने का अंदाज डिफरेंट है। अगर आप इस वाले सेल को देखें तो इसका लिखने का अंदाज डिफरेंट है। प्रॉपर उसकी स्पेसिंग आ गई है बीच में, और ये स्पेसिंग इसमें भी आ सकती थी लेकिन इन्होंने नहीं की है। ये उसके लिए है विद स्पेसेस, स्पेसर्स ऑटोमेटिकली एडेड है। और ये जिस तरह हमने वर्ड्स लिखे हुए थे ये उसी तरह अलाइनमेंट में आ चुके हैं। इसके बाद देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर्मेट ऑल अलाइनमेंट सेल अलाइनमेंट्स। अब इसके अंदर आपकी ये जो है ये डिग्रीज हैं। अगर आपका ये जिस तरह ये आपने इस तरीके से आपने रखा है ना इसको, मतलब ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आया है। आप इसकी डिग्री को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रैप टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर। अब मैं इसके डिग्री को डाउनवर्ड करती हूँ, 42 माइनस करती हूँ, तो इसका इसका ये इस तरीके का दिखेगा। और अगर मैं इसको करती हूँ मतलब अपने हिसाब से किसी भी डिग्री पे रखती हूँ, लाइक 60 डिग्रीज पे रखती हूँ रैप, तो ये 60 डिग्रीज पे चला गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉरी रैप नहीं है फॉर्मेट, अगर मैं इसको कहती हूँ कि नहीं 60 डिग्रीज पे ना आए, ये चला जाए 78 और 70 डिग्री पे चला जाए, या 77 वट एवर उस पर चले जाए, तो ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अपनी जो शीट है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, बनाना है, दिखाना है। उस हिसाब से आप इसको, ये एक्चुअली इसकी फॉर्मेटिंग जो है ये इसका मेकअप ही है कि किस तरीके से चीज दिखनी चाहिए, अच्छी दिख रही है, बुरी दिख रही है, किस तरीके से मैं इसको अरेंज करूँ तो मुझे चीज खूबसूरत लगेगी। आप ऐसे भी रख सकते हो, आप ऐसे भी और ऐसे भी, मतलब हर किस्म हर तरीका आपके पास यहाँ पर शो होने लग गया। इसके बाद आपका जो है ये भी अलाइनमेंट के ही अंदर आता है कि आपने यहाँ पर इसको टेक्स्ट को लिखा हुआ और ये थोड़ा सा मुझे आगे चाहिए। इधर मैं इसके साथ प्लस ऐड कर लूँ, सॉरी स्पेसेस ऐड करके इसको सेंटर से थोड़ा पीछे करना चाहती हूँ या सेंटर से थोड़ा सा आगे रखना चाहती हूँ, तो मैं स्पेसेस ऐड कर दूंगी। नहीं तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट भी आपकी ये एंटर हो जाती हैं। आप इसको क्लिक करें और इसको क्लिक कर यहाँ पर एक एंटर कर दें, तो ये बाय डिफॉल्ट इसने जितना इसने स्पेस देना था दे दिया। मैं इसको और कर दूंगी तो और आ जाएगा। मतलब यहाँ से तो हम सिर्फ इसको साइड, दो साइड्स पे लेके जा सकते हैं या मिडल पे लेके जा सकते हैं, लेकिन आप इससे इंडेंट्स जो है इससे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी से विदाउट स्पेसेस। यहाँ से जितना आपको चाहिए बाय डिफॉल्ट आप उसको कर सकते हैं। अगर आपने एक कर दिया और मैं इसको स्पेस के जरिए लेके जाना चाह रही हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये एम, मेरे स्पेसिस का एम और ये वाला एम मैच ना करे मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन मैं अगर ऊपर वाले के साथ ही नीचे वाले को भी करूंगी और एक ही दफा उसको प्रेस करूंगी तो वो इक्वली उसके अंदर आ जाएगा, अलाइन हो जाएगा। ऊपर वाला टेक्स्ट और नीचे वाला टेक्स्ट अलाइन दिखने लग जाएगा, एक अच्छी चीज दिखने लग जाएगी। ऑल्दो ये हमारा राइट लेफ्ट लाइन है, लेकिन फिर भी हमने इसको एक स्पेस आगे कर दिया। अगर मैं सेंटर करती हूँ इसका, तो इसका सेंटर वो ऑलरेडी सेंटर में आ गया, और फिर ये मिडिल में, ये इसके राइट साइड पे आ गया। अब राइट साइड वाले को मैं थोड़ा सा इधर करना चाहूँ तो भी ये हो जाएगा मेरे से, नहीं तो नहीं होगा सॉरी। लेकिन यहाँ से जो है इसकी एंट्री जो है यहाँ से हो जाएगी लाइक दिस एंड लाइक दिस, क्योंकि वो ऑलरेडी लेफ्ट लाइन है, वो आगे से राइट लाइन है, वो नहीं वापस जाएगा। इसको आई हैव टू गो बैक एंड देन मैं इसको
यहाँ से लेफ्ट और राइट कर सकती हूँ लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मूव द टेक्स्ट। इसके बाद हम लोगों ने इसके अलाइनमेंट्स को देखा है, अलाइनमेंट्स में मर्ज सेल, ये सारी डिटेल्स हमने क्लियर कर ली है। और रैप भी हो गया, क्लिप में आपको दूसरा बताती हूँ, अलाइनमेंट, एंगल्स, प्रिंट डेस्क, ओके, दैट एवरीथिंग वाज हियर। इसका ये एक्सेल के हिसाब से था, और इसी बहुत कम चीजें जो हैं वो गूगल शीट पर डिफरेंट है, वही मैं वहां पर लेके जा रही हूँ। अब गूगल शीट पे आपको लेके जाती हूँ, अगर ये ओपन हो गया एकदम से तो can't sync your changes, copy your recent edits and revert your changes, okay, build your मैम connection की क्वेश्चन पूछना चाह रहा था उसके बारे में। एक सेकेंड, आप पूछना चाह रहे थे, हैंड रेज किया आपने जी। ये अटेंडेंस में क्यों लोग बैठे हैं? फरजाना, तलहा, व्हाट्स रॉन्ग? अटेंडेंस वालों को एंटर करें। हाँ जी, पूछे, क्या क्वेश्चन था आपका जुल्करनैन? अभी वो जो आपने वो टेक्स्ट लिखा था, क्या हम उसको गोलाई में शेप में डिफरेंट शेप में और भी काट सकते हैं? और दूसरा ये कि जो आपने वो मर्जेंट सिखाया है कि आप जैसे कि पाकिस्तान है वो नीचे, तो क्या उस लाइन का जो पाकिस्तान है क्या आगे वाले बॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं रो को? ये पाकिस्तान है ना, ये ग्रीन वाला, ये अच्छा, नीचे वाला, ये जैसे ये है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं जैसे ये नीचे बॉक्स है इसमें मैं कन्वर्ट कर दूं, क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है। आप और मर्ज कर दो, आप सारों को पकड़ के मर्ज कर दो, जितने आपने मर्ज करने, आप इसको मर्ज कर दो, ये लो मर्ज सेल कर दो, जो छोड़ रहा मर्ज सेल कर दो, ये लो मर्ज हो गया लाइक दिस, और इसको सेंटर लाइन कर दो। और अगर आप कह अभी रहे हो कि अच्छा, जी एक चीज आई फॉरगॉट टू टेल यू है, मैं अपने आप को म्यूट करो, स्पीक करना। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे आपने मर्ज तो कर दिया, इनको अनमर्ज करने के भी लिए भी देयर इज अ कमांड, आप क्लिक करें और यहीं से आप इसको अनमर्ज कर दें। अनमर्ज करेंगे, ये वापस अपने रूटीन में आ जाएगा, जैसा था वैसे ही आ जाएगा। ये अभी क्रॉस में है ना, अभी वापस अपने 3 कॉलम्स में आ जाएंगे। कैसे? आई हैव टू क्लिक हियर एंड अनमर्ज, तो ये अपने 3 कॉलम्स में आ गया। मैं इसको साथ कर देती हूँ, बॉर्डर्स दे देती हूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ जी ये वापस आ चुका है। अभी ये वाला देखिए सारा है ना, मैं इसको अनमर्ज कर देती हूँ। डॉक्यूमेंट, अच्छा एक और चीज आई फॉरगॉट टू टेल हियर, और थैंक्स जुल्करनैन, आपने मुझे रिमाइंड करवा दी बात इसी तरीके से। अच्छा एक और चीज, जिस वक्त आपने मर्ज करना है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि डॉक्यूमेंट आपके फर्स्ट सेल, वो फर्स्ट सेल जो है, जिस तरह ये फर्स्ट सेल है, आप इन 3 को लगे हैं मर्ज करने, तो आपका जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट सेल के अंदर हो। अगर वो डिफरेंट सेल्स के अंदर है तो सिर्फ फर्स्ट सेल वाली उसको लेगा। सपोज मैं इसको इंडिया कर देती हूँ, इंडिया कर दिया मैंने, इसको मैंने यूएसए कर दिया, और मैं अब चाह रही हूँ कि सब कुछ मर्ज मर्ज हो जाए मेरा, ठीक है। अब मैं मर्ज अगर इसको करूंगी तो ये सिर्फ पाकिस्तान को पिक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज इन माय फर्स्ट सेल जो मैंने पिक किया है फ्रॉम दिस साइड, जहां से मेरे रोज स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा ये फर्स्ट सेल है जहां से मैंने इसको पिक किया है। अब मैं जब इसको मर्ज करने के लिए जाऊंगी तो वो मुझे कहेगा कि आप यू विल लूज द डाटा, ठीक है। ये देखें, मर्ज सेल ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट value and discard other values. The upper left value, which is the upper left value, this is the upper left, whatever I have select उसकी first value, upper left value from here, जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हो इंग्लिश को फ्रॉम लेफ्ट साइड, उससे सिर्फ उसको रखना, बाकी सबको फिनिश कर देगा। और मैं उसे कहती हूँ ओके फाइन, नो इशू, तुम कर दो। जब मैंने उसे कह दिया तो उसने सिर्फ पाकिस्तान को ले लिया, बाकी सब वैल्यूज उड़ा दी। अब इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर कोई आपने वैल्यू लिखनी है, सपोज जिस तरह ये एक वैल्यू लिखी हुई है, एक ही सेल के अंदर है और ये ई तक है, अब मैं इसको ई तक अगर इसको फॉर्मेट करती हूँ तो वो मुझसे नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो जो वैल्यू है वो सिर्फ सी कॉलम और 1 रो में है, वट एवर द टेक्स्ट इज, वो डी में नहीं है। अगर आप पहले टास्क बार में देखो तो इसके डी में कोई कुछ भी नहीं लिखा, ई में कुछ भी नहीं लिखा, वो सिर्फ सी में लिखा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर जाती हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका डी और सी इस रो का खाली है। मैं जब इसको क्लिक कर दिया, इसको मर्ज करने को कह दिया मैंने,
तो कोई भी मर्ज इसमें से मैं से कह सकती हूँ, क्रॉस कर दो, सेंटर कर दो, व्हाटएवर, तो वो उसने वैल्यू मेरी डिस्टर्ब नहीं की, क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी अपर लेफ्ट कॉर्नर में थी। ठीक है, और इसको अनमर्ज करने के लिए अगेन आप सिलेक्ट करें उसको और उसको अनमर्ज कर दें ऐसे, ये वाला है, इसको अनमर्ज कर देते हैं। यस, अब ये अनमर्ज हो गया। जस्ट टू शो यू मैंने इसकी बॉर्डर लाइंस लगा दी ताकि आपको दिखे कि ये अनमर्ज हो गया। और अनमर्ज करने से वो वैल्यू वापस नहीं आती। आप ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि जी अनमर्ज कर दिया तो इंडिया यूएस से वापस आ गया, नहीं वापस नहीं आएगा, वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया, लाइक दिस, ये देखिए। ठीक है, तो so that's how we can merge and unmerge. ओके, मैं अभी थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ अपना गूगल की तरफ, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को देनी है इन्होंने, आई डोंट नो व्हाई दिस शीट इज सो हैवी। तलहा, इस शीट को देखो क्यों इतनी हैवी हो रही है। मैं सीधे किसी और शीट के ऊपर बात बता देती हूँ आपको। आई थॉट कि इस शीट के ऊपर वर्किंग हो जाएगी। ओके, अभी ये मेरी आप लोगों वाली ही शीट है, इसी के ऊपर काम करके आपको बता देती हूँ मर्ज एंड उसका सारी डिटेल्स। बाकी तो सब कुछ वैसे ही है एक्सेल की तरह, लेकिन इसका एक फीचर ऐसा है जो आपके डॉक्यूमेंट, आपके जो लाइन होती है उसको क्लिप, जिससे हमने कहा ना रैप कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो इसके यहाँ पर डिफरेंट तरीके से आती है। आप इसके जिस वक्त फॉर्मेट में जाते हैं, देयर इज फॉर्मेट, ये गूगल शीट है जिसे आप जी शीट भी कहते हैं। अगर इसके अंदर आप जाते हैं, फॉर्मेट को क्लिक करते हैं, ऊपर टैब है फॉर्मेट का, तो इसके ऊपर यहाँ पर आ रहा है थीम आ रहा है। ये एक नई चीज है, अगर आपने इसकी थीम चेंज करनी है तो थीम कर लें। कोई भी वैल्यू है उसको प्लेन टेक्स्ट में लेके आना है, उसका परसेंटेज निकालना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको अलाइनमेंट्स में लेके जा रही हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। है ये फॉर्मेट का ही हिस्सा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा से एडवांस है, वो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। सो ये तो आपको पता है कि टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू कैसे करना है, वो कोई भी टेक्स्ट आप कर सकते हैं। देन अलाइनमेंट्स कैन बी ऑफ 6 टाइप्स, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, ये आपकी अलाइनमेंट है। और ये इसके आगे शॉर्टकट्स है, प्लस मैंने आपको बताया कि मिडिल अलाइन, टॉप लाइन, बॉटम अलाइन। अगर आपका ये जिस तरह ये तलहा का नाम लिखा हुआ है और मैं इसे कहती हूँ कि इस ये भी सेंटर अलाइन है, ठीक है, मैं इसे कहती हूँ कि नहीं ये मुझे टॉप अलाइन कर दो, तो ये टॉप चला गया। मैं इसे कहती हूँ नहीं ये मुझे टॉप अलाइन भी अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे बॉटम अलाइन कर दो, तो ये बॉटम अलाइन आ गया। लेकिन जैसे वो था मैंने उसको वैसे ही वापस कर दिया, लाइक दिस। ओके, सो ये आपकी अलाइनमेंट थी यहाँ पर। उसके बाद रैपिंग, रैपिंग इज ओवरफ्लो। ओवरफ्लो इज कि कोई भी जो जिस तरह आपका वहां पर ये एक है लिंक है, मैं इसे कह देती हूँ कि ये ओवरफ्लो रहे और बस दिखता रहे, कुछ मसला नहीं, जितना भी है बस दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये C3 के अंदर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो लिखाई है ये C3 की यहाँ पर है। ऐसे अगर मैं इसको रट कर देती हूँ, अगर आपको दिखे तो ये लिखाई सिर्फ C3 में है, ये D के अंदर कोई लिखाई नहीं है ना, तो यहाँ पर क्लिक हो सकती है ना कुछ हो सकता है। D के अंदर दिखाई नहीं है, पर ये दिख रहा है क्योंकि वो ओवरफ्लो है। वो जहां से है जहां तक उसका फिनिश नहीं हो रहा या आगे उसको कहीं पे और डॉक्यूमेंट और कोई चीज नहीं मिल रही, वो ओवरफ्लो रहेगा। मैं चाहती हूँ कि ये अपने ही सेल के अंदर स्टिक रहे, तो उसके लिए देयर इज एन ऑप्शन कि ये क्लिप हो जाए अपने सेल में से। जितना बड़ा सेल हो, जितना छोटा सेल हो, ये अपने सेल को ना छोड़े, दूसरे सेल में जाके इसकी वैल्यू ना शो रही हो। तो ये देखिए इसकी कोई भी मैं यहाँ पर लाती हूँ तो वो वैसे ही दिख रहा है मुझे, ये छोटे में भी दिख रहा है, वो बड़े में भी दिख रहा है। फिर मैं इसे कहती हूँ कि रैप कर दो। रैप मतलब जितना मर्जी हो इसको लंबा पैराग्राफ एंटर कर दो। तो सॉरी, इसको क्लिक किया सेल को, और ये इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं, बार मैं आपको शॉर्टकट्स करके दिखा रही हूँ, वहां से ही बताती हूँ। ये देखिए ये अब रैप हो गया, ये एक ही सेल के अंदर रैप हो गया, ये इसने आगे जाके ओवरफ्लो नहीं हुआ, वहीं पर ही ये बड़ा हो गया। क्योंकि मैंने उसे कहा कि तुम जितनी मर्जी रो को इंक्रीज कर लो, कॉलम से तुमने अपने कॉलम से बाहर नहीं जाना, तो उसने वहीं पर उसे रैप करके बड़ा कर दिया। ठीक है, अब मैं से कहती हूँ नहीं तुम कुछ भी ना करो, तुम क्लिप हो जाओ, मुझे तो कोई तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, यू आर देयर इज इनफ फॉर मी। तो मैंने इसको क्लिप कर दिया, तो वो वहीं पर आ गया। मोस्टली ये हम लिंक्स के लिए करते हैं, क्योंकि लिंक्स में से हमने कुछ रीड तो करना नहीं होता, वी जस्ट हैव टू क्लिक देम एंड गो टू द शीट और गो टू द प्रोजेक्ट और व्हाटएवर इट इज।
तो ये मोस्टली हम इनके लिए करते हैं। जहां पर लिखा हमें दिखना चाहिए वो यहाँ पर इस तरीके से हम उसको रैप कर देते हैं। ओवरफ्लो जो शीट होती है ना, जो शीट में ज्यादा ओवरफ्लो डॉक्यूमेंट हो, टेक्स्ट हो, वो मेसी होती है और पढ़ने वाले को, देखने वाले को बिल्कुल अच्छी भी नहीं लग रही होती और कुछ पता भी नहीं चल रहा होता कि आखिर ये कहाँ की बात कहाँ जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। लाइक अगर ये वाला टेक्स्ट जो है ये ओवरफ्लो करके यहाँ तक आ रहा होगा तो मुझे क्या पता कि उसके पीछे क्या है। तो इट्स बेटर कि आप जितने भी लिंक्स हैं उनको क्लिप कर दें और जितना काम देखने वाला उसको आप रैप कर दें या उसको उसको मर्ज करके आगे कर दें। सो मर्ज आर देयर, मर्ज जिस तरह आप वहां पर कर रहे थे वैसे ही आपके मर्ज यहाँ पर हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज ओवरफ्लो टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट एंड क्लिप टेक्स्ट, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है। रोटेशन, रोटेशन अगेन टिल्ट अप टिल्ट डाउन, स्टैक वर्टिकली, रोटेट अप रोटेट डाउन एंड कस्टम एंगल्स। यहाँ पर एंगल्स भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए कौन से एंगल में आपको करना है। वहां पर तो आप करना चाह रहे थे, यहाँ पर आपका ऐसे ही हो गया। सपोज ये मेरा है जी फरहाना, आई नो आपने वो देना है, I'm just about to finish it. रोटेशन में चले गए और मैं इसे कह देती हूँ कि जी स्टैक वर्टिकली कर दो, तो ये मेरा वर्टिकल हो रहा है इस तरीके से। ये देखिए, ये मेरा स्टैक वर्टिकल हो रहा है और ये रैप टेक्स्ट था, इस वजह से ये ऐसे आ रहा है। मैं इसको क्लिप कर देती हूँ तो ये सीधा रह जाएगा। सी, वो रैप था, जितनी उसके पास जगह थी उसने उतना ही किया। अब इतनी जगह पे मैं इसको कह देती हूँ, उसको लगा देती हूँ कि तुम रैप करो, यहीं पे रहो और जितना मर्जी स्पेस ले लो, इसी के अंदर एडजस्ट करो, तो वो इस तरीके से एडजस्ट हो गया। ठीक है, और मैं उसे कहती हूँ नहीं तुम्हारे पास जगह नहीं है, यू हैव टू बी क्लिप्ड, तो वो इस तरीके से क्लिप हो गया। अब दिख नहीं रहा ना क्योंकि वो मैंने उसे क्लिप कर दिया, इस यही उसकी जगह रख दी है उसकी, सॉरी कॉलम की और वट एवर इट इज, कॉलम में रो की स्पेस मैंने उसे दे दी है, मैंने उसे रैप होने की इजाजत नहीं दी है, तो वो इसी तरीके से वापस आ गया। अब मैं इसे कहती हूँ कि ये थोड़ा सा हमारा रोटेट हो जाए, रोटेट अप हो जाए, रोटेट डाउन हो जाए। यहाँ पर एंगल्स भी आ गए, 30% पे मैंने रोटेट कर दिया तो ये 30% पे रोटेट भी हो गया। सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट होती हैं एक्सेल से गूगल शीट की, बाकी सब मेन वैसे ही रहता है जैसे ऑलरेडी वो हमारी उसमें है, एक्सेल के साथ हमने एक्सप्लेनेशन की है उसकी। लेट मी गो बैक। ओके, ये भी हमारा हो गया फॉर्मेट के अंदर ही है, फॉन्ट साइज आ गया। बाकी ये चीजें जो है ये एडवांस्ड है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी। नंबर्स भी आपके फाइनेंशियल्स के साथ दे दूंगी, लेकिन ये आते फॉर्मेट के अंदर ही है। अभी इसको जिस तरह मैं अपने अपने ही इस नाम को सपोज मैं कोई काम कर रही हूँ और मैंने ये वाला कर लिया है, इसको मुझे देखने की जरूरत नहीं है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आप कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। किस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने भी उसी को वही किया था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। समटाइम्स दिस थिंग्स को, ये देखिए इस तरह हम लाइन नहीं कर देते कि इट्स डन। ये इलेक्ट्रिक डिजिटल और इसके अंदर आप इसको डन कर दिया, मतलब आपको समझ आ जाएगी कि अब आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, इट्स डन। इसके ऊपर लाइन लग गई हुई है, तो आप यू कैन गो टूवर्ड्स सेकेंड ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज नॉट फॉर यूज और एनीथिंग, ये आपने अपने हिसाब से रखना है कि आपने इसको लाइन मार्क क्यों की है। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कर सकते हैं। आई एम डन विद फॉर्मेट सेल, let me format it first. I'm done with the format cell options, everything I have discussed. अगर कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप कर लें, और फिर फरहाना जो है आपके साथ शेयर करेगी असेसमेंट का लिंक, जो कि आप लोग पे देंगे। जी सुल्कनैन। मैम ये जैसे ना आपने वो आर्टिकल्स लिख के दिए हैं, वो उसको हम लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम डिफरेंट स्टाइल में कैसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि गोल होता है या ट्रायंगल शेप और होती है इस तरह की शेप्स, तो वो कहाँ पे ऑप्शन है? सुल्कनैन मुझे समझ नहीं आई, फिर से बोलो, क्वेश्चन करो। आपी जी, ये जो आपने सिखाया है ना, जैसे कि आपने एक आर्टिकल लिखा है, लेट्स से जैसे फ्रंट पे है, बैक पे है, लेफ्ट राइट है, तो उसको हमने ऐसे भी चेंज किया है, ये देखो, लेकिन हम रुको, उसको मुझे बताओ कौन ठीक कौन है सी की बात कर, कौन सी की बात कर। ये वाली मर्ज अक्रॉस, ये वाली, अच्छा ठीक है ना, इसको क्या ये है कर, ना जी।
अब मैं चाहता हूँ कि इसकी शेप गोलाई में हो जाए, जैसे गोलाई ओ में, शेप आर्क नहीं में, होती। आर्क में ठीक है, वो भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए आप वो इस फॉर्मेट में नहीं आती। वो आपके और वो होते हैं वर्चू से एंगल्स, और वो आप यहाँ पर आके इसको लेआउट्स और इसमें आके देते हो, वो आप फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं देते हो, वो भी हो जाती है, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन आज का जो टॉपिक था अलाइनमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग, इससे रिलेटेड था, वो मैंने सारा क्लियर कर दिया। जो आप चीजें कह रहे हो कि इस तरीके से ऐसे आ जाए, राइट, यहाँ से आपको यहाँ से शुरू हो और आज से यहाँ पर आ जाए, आर्क में आ जाए, आ जी जाती है वो भी। आपको नेक्स्ट जी। टॉपिक पे मैं बता दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। आज का जो था वो अलाइनमेंट यहीं पे फिनिश हुआ। ओके, आज एनीवन मजा एल्स? आया है। किसी और का हैंड रेस है? नहीं है। ओके फाइन, कोई और क्वेश्चन नहीं है इस बारे में? जी महाजबीन। अ, मैम मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ, जब हम लोग स्लाइड में प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो एक स्लाइड को उठाकर हम एज अ पोस्ट के तौर पर कैसे पोस्ट कैसे कर सकते हैं फेसबुक पर? पोस्ट कर, आपने कोई एक सिंपल स्लाइड करनी है? वो नहीं, जैसे स्लाइड, हमने स्लाइड में हमने कोई एक बनाया ना, पोस्ट बनाई स्लाइड में, ठीक है, अब वो मैं अपनी फेसबुक पेज पे एज अ मतलब पोस्ट लगाना चाह रही हूँ, तो वो पिक्चर मैंने लगाना चाह कैसे रही ले हो? जाकर, हाँ, वो वहां एज से ए ले जाकर कैसे फेसबुक में डालना है? एज ए पिक्चर लगाना चाह रही हो? पिक्चर हो गया, टेक्स्ट हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी ओके हम ड्राइव में बनाएंगे। ओके, वो आप अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन करोगे, जहां पर कोई भी आपने चीज बनाई है या कोई भी आपको चीज कॉपी करनी है अपने पास और कहीं पे भी यूज करनी है, आपके कीबोर्ड पे एक ऑप्शन है प्रिंट स्क्रीन का, मैम नंबर आप अगर आप शो कर दें तो मैं समझ जाऊंगी स्क्रीन के थ्रू। मैं प्रिंट स्क्रीन अब आपको कैसे दिखाऊं? अच्छा छोड़ो, लेट मी शो यू। मैं पहले कीबोर्ड को ओपन कर लूं। अब फरहाना आप असाइनमेंट दे दें इनको ना। हाँ फरहाना, आप प्लीज असाइनमेंट दे दें, थैंक यू। ओके ओके मैं रेडी। मैं आपको दिखा देती हूँ महजबीन को कीबोर्ड को। कीबोर्ड का मैं एक ले लेती हूँ पिक्चर, ताकि आपको शो हो जाए कि किस तरीके से आपने उसका करना है। इमेजेस ऑफ कीबोर्ड, दे दिया असेसमेंट का लिंक। ओके। आई थिंक 24 पीपल थे, सबने अटेंडेंस में गए, 2-3 लोग मिसिंग हैं ना, आई डोंट नो हु दे आर ना। ओके मैं देख लेती हूँ। अच्छा महजबीन एंड whoever wants to know this, ये देखिए आपको ना इसका आपका कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पर PS है या प्रिंट SC है, कुछ भी यहाँ पर ना इस जगह पे लिखा होगा। जी प्रिंट ये है, सही है, ओके। दिख गया आपको अपने कीबोर्ड पे? मैंने आपको जगह जी बता जी, दी कि वो ये इन दो टैब्स में से एक है। आप लोगों का जो कीबोर्ड है उसकी इन दो टैब्स में से, अगर वो कीबोर्ड ऐसा नहीं है और वो कंप्रेस्ड है, तो वो इस एरिया में प्रिंट स्क्रीन या PRTSC लिखा होगा, कुछ इस तरह का वर्ड लिखा होगा, ठीक है। आपने करना क्या है, सपोज आपको ये वाली शेप, ये वाली पिक्चर आपको पसंद आ रही है या आपकी अपनी स्लाइड है, आपने क्या करना है, इसको प्रेस कर देना, जैसे कि मैंने अभी प्रेस कर दिया एक दफा, ठीक है। देन यू हैव टू गो टू पेंट। आप लोगों के पास पेंट का एक ऑप्शन होता है, हर कंप्यूटर के अंदर है। पेंट कैन बी 3D पेंट और सिंपल पेंट, कोई भी पेंट हो, आप उसमें जाएंगे, उसको यहाँ से क्लिक करके ओपन कर ले। मेरे पास 3D है तो मैं मोस्टली 3D पे काम करती हूँ, इसलिए मैंने इसे ओपन कर लिया। ये जो 3D और ये जो पिंग और ये वाले होते हैं, ये आपके पिक्सल्स, जेपैक जो उनका फॉर्मेट होता है, वो आपके पिक्सल्स फाड़ देता है, पिक्चर की क्वालिटी वो नहीं रहती जो आपने ली होती है। सो अभी मैंने ले लिया, अब मैं इसको यहाँ पर Ctrl+V कर दिया, जो मैंने लिया था, Ctrl+V, उसको क्या हो गया, हाँ अब देखें, वो मैंने जो वहां पर पिक्चर लिया वो मेरी यहाँ पर सेव हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से जितना मैंने इसको अप एंड डाउन करना है, फॉर्मेट करना है, जितनी मुझे चीज चाहिए उसकी मैं उतना इसको करके एक्सटेंड करके, जितना मुझे निकालना है उतना निकाल के, वो मैं पेंट का आपको अलग बता दूंगी किस तरीके से करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, यहाँ पर आपने क्वेश्चन किया तो ये इस तरह करके मैं यहाँ से इसको सेव कर देती हूँ, मेन्यू में जाके सेव एज इमेज, और वो इमेज सेव हो रहा है मेरा, सपोज
एग्जाम्पल के नाम से, एग्जाम्पल शीट सीवीसी नहीं, एग्जाम्पल के नाम से मैंने उसे सेव कर दिया। ये पिक्चर मेरी सेव हो गई है पिंग में, मतलब जेपैक में नहीं हुई। मैं जहां पर सेव की है मैं वहां जाऊंगी और मैं उसको ओपन एक्सेस कर लूंगी लाइक दिस। ये ले, थैंक यू। ठीक है, दिस इज अब ये पिक्चर हो गई है, आप इसको कहीं पे भी जाके पोस्ट कर सकती हो, ठीक है। ठीक ओके, है। गोलरो काइंडली असेसमेंट लिंक शेयर कर दिया गया, असेसमेंट करें। जी मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर हमने इसको प्रैक्टिकल करना हो तो हम कहाँ जाके इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल करने के लिए आप अपना ये जो मेरा सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग को अपने सामने रखें और अपने सामने ही शीट्स को ओपन कर लें, और कोई भी ठीक है। डॉक्यूमेंट, कोई भी वर्ड, जैसा मैंने अभी आपके सामने जो मैंने बताना था मैंने वही लिख के उसी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल किए हैं आपको दिखाने के लिए, तो इस तरह आप प्रैक्टिकल इजीली कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, चलें जी, ये अपना असाइनमेंट करें। सना ने जो क्या कहते तलाहा ने कनेक्शन की जो शीट शेयर की थी, सना ने मेरे साथ शेयर क्यों की है? सना, आपने कनेक्शन खुद सेंड करने हैं, आपको क्या समझ नहीं आई थी सना? सना बतूल, या आपने जो तलहा ने आपको शीट शेयर की थी, आपने मुझे क्यों शेयर की? मैम वो मुझे पता नहीं था चल रहा है, तो भाई जुल्करनैन, वो मेरे भाई है ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप मैम फरजाना को कर दें। नहीं, आप मैंने एक शेयर काम कर करें दी। सना, होल्ड ऑन, आप वट एवर इज, आपको कोई भी सवाल हो हमारे से रिलेटेड, ठीक है, जुल्करनैन आपका भाई है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट से या हमारे से रिलेटेड कोई भी बात हो, हमने हर किसी काम के लिए एक एक बंदा डेडिकेट, एक या दो या तीन बंदों को डेडिकेट किया हुआ है। आपको वो तलहा आपको लीड कर रहा है, तलहा को आप कांटेक्ट करो, वो ही आपको बताएगा। डोंट शेयर विद एनीवन एल्स, फरजाना मेरे या किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट गो एंड आस्क तलहा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, वो आपको गाइड करेगा। जी मैम। मोस्ट प्रोबेबली जुल्करनैन ने किसी और लिहाज से आपको बताया, आपको समझ ना आई हो। आई एम नॉट सेइंग जुल्करनैन वाज रॉन्ग, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने किसी और तरीके से बात बताई हो, आपको किसी और तरीके से समझ आई हो, तो बेटर है कि जो उस प्रोजेक्ट या उस टास्क के अंदर आपका ट्रेनर बैठा है, आप उसको कांटेक्ट करो ग्रुप के अंदर, उसको सिलेक्ट करके उसका नाम लिखो और उसको कहो कि मुझे इस चीज के बारे में प्लीज गाइड कर दें, आइदर ज्वाइन अ मीटिंग और एनीथिंग, उसके अंदर आप उनसे सारी बात पूछ लो, बजाय से कि आपको जिस तरह भी आपने फरजाना के साथ शेयर किया, आप किसी और के साथ शेयर कर दो, ठीक है। जी मैम। ये आपको आपके लिंक्स दिए गए हैं, किसी और के लिंक्स नहीं है। ओके, आई होप सब कर रहे होंगे, अपने असेसमेंट दे रहे होंगे, और देना लाजमी है, बहुत जरूरी है। जुल्करनैन, तुम क्यों नहीं दे रहे हो अपनी असेसमेंट? तुम्हें जरूरत है, तुम पुराने नहीं हुए हो अभी। अभी मैं वो दे रहा हूँ, मेरा वो मकसद है बात करने का ये है कि ये जो है ना पिक्चर के लिए हम स्नैपी टूल भी यूज कर सकते हैं वो स्क्रीनशॉट के लिए। जी जी बिल्कुल, वो जो टूल है ना वो अभी थोड़ा सा एडवांस है, पहले शुरू की बात बतानी चाहिए फिर आगे की बात करनी चाहिए, ताकि पिछली भी समझ आए। कहीं पे अगर इनको स्पिनिंग टूल नहीं मिल रहा तो ये ना हो कि ये पिछला भी ना कर सके और स्पिनिंग टूल तक भी ना जा सके, समझ आई? सो नो नीड टू गो एडवांस, पहले बेसिक से लेके जाओ और फिर एडवांस समझो। इतने अरसे से समझ नहीं आ रही तुम्हें मेरे साथ? ओके, एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें। ओके, आई बिलीव एवरीवन इज डूइंग हिज असेसमेंट, और अगर कोई नहीं करा तो बता दे। जी रिजवान। मैम, मैंने वो जो फॉर्म मैम ने मुझे बोला था ना, वो मैंने सबमिट कर दिया था, तो मुझे किस कनेक्शन वाली मैम ने शीट बोला कब था? मिलेगी? मैम फरजाना ने। मिल जाएगी। तलहा जी सबको दे ठीक रहा है। होता है, सबको देख रहा होता है, वो जैसे ही फ्री होगा वो दे देगा। इट विल टेक जी लाइक ठीक है। 3 to 4 days, जैसे ही आपकी टर्न ओके। आती है तो वो करेगा, क्योंकि वो कुछ फार्मूला से इश्यूज थे, वो क्लियर करके आप लोगों को दे देगा। जी मैंने आज ही सबमिट कर दी थी वो, ओके, देन इट विल टेक गूगल 3 to ड्राइव का 4 उसमें days। लिंक लगाना था, वो आप मैंने उस लगा दिया था। ग्रुप के अंदर आप तलहा को मेंशन कर दें कि काइंडली सेंड मी, काइंडली गिव यू लिंक्स, तो वो आपको वहीं पे जवाब भी देगा और बता भी देगा कि क्या उसको शीट आपकी रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। ओके जी ठीक है। ओके ओके। ओके।
और किसी का कोई क्वेश्चन है? सॉरी, मैंने बताना था, आई थिंक ये सारे फीमेल और मेल ग्रुप वाले होंगे। जैसे मैंने पहले तलहा का, फातिमा का, जायद का ग्रुप बनाया हो, तो वो सारे मैंने डिलीट कर दिए हैं, सिर्फ मेल और फीमेल का रखा है। तो मैंने सबको लिंक दिए हुए हैं, तो अगर कोई मिस हो गया हो तो आप हमें किसी को इनबॉक्स कर दें, हम उसका लिंक दे देंगे, ठीक है? ओके। जी रुखसार, आई एम सॉरी, मैं बात कर रही हूँ और मैं म्यूटेड थी। जी रुखसार। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले आपने एक दफ़ा बताया था कि भी जो येल्प का डाटा है वो किस तरह स्क्रैप करना है, तो उसके लिए आपने एक टूल भी बताया था, तो काइंडली आप उस बारे में बताएंगे कुछ? किसके बारे में बताऊंगी, फिर से पूछे? येल्प का येल्प डाटा डॉट, स्क्रैप? यस हाँ हाँ, अच्छा। जी, आपने उसके लिए एक टूल भी बताया था कि भी हम उससे स्क्रैप करते हैं, तो वो उस बारे में बताएंगे आप? वो टूल जो है वो एक्चुअली हमारा अपना परचेज टूल है, और जिस वक्त हमने उसको करना होता है तो हम उसको, उसके सब्सक्रिप्शन को ऑन करके तो कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। आपने येल्प में से कुछ करना है? जी कोई आपने स्क्रैप करना है? ओके, आई विल आस्क जी माय जी बॉसेस, उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, इफ इट इज अवेलेबल देन आई विल शेयर इट विद यू, अदरवाइज फिर वो परचेज करनी पड़ेगी आपको सब्सक्रिप्शन। ओके ठीक है मैम, बताइएगा फिर आप। ओके। ओके। आप लोग सारे अपने असेसमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जो नहीं करा, ये सॉरी रुखसार, आप कौन से ग्रुप में है? मेल में है या तलहा जायद के ग्रुप में थे? मैं आई थिंक पहले वाले ग्रुप में हूँ, मेल ग्रुप जो पहले से बना हुआ है शुरू दिन से। ओके ओके। मैम मेरा एक क्वेश्चन और है। जी बताइए। शायद मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि भी मैं 10 से 11 बजे जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आज मैं मीटिंग में आ गया हूँ, तो इस दौरान जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं मैं उनसे बेखबर हूँ, हम्म, तो यानी कि ये मुझे किस तरह मैनेज करनी है चीज़? ये आपको मैनेज इस तरीके से करनी है, आप अगर अपनी इस शीट में जाओ ना, ये शेयर हो रही है आपके सामने, ये शीट का लिंक आपके पास है, इसके अंदर यहाँ ट्रेनिंग सेशन पोस्ट होते हैं, किस दिन का ट्रेनिंग सेशन है और यहाँ पर पोस्ट हो जाता है। ये मेरा कल का ट्रेनिंग सेशन है, आज का ट्रेनिंग सेशन जैसे ही आएगा ये मेरे ट्रेनर्स यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। ये सारे ट्रेनिंग सेशन हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑफ, कोई एक साथ जो साथ वाला में लोगों ने रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, बाकी सारे ट्रेनिंग सेशन विद द टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं इसका लिख देती हूँ, इट्स ईगो, व्हाट इज ईगो, व्हाट इज ईगो। तो ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, अगर किसी के साथ कोई चीज़ डिटेल शेयर हुई है तो उसका यहाँ पर लिंक भी डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाता है। और असेसमेंट जो शेयर होती है वो भी यहाँ पर डाल दी जाती है, जो कि मेरे ट्रेनर्स नहीं डाल रहे हैं। और ये फरजाना और फरहाना, ये आप लोगों को मैंने कहा था कि जो असेसमेंट हम देते हैं वो यहाँ पर डाल दिया करें फॉर नेक्स्ट, ऊपर करें, डाली हुई है, ऊपर करें, ऊपर करें। कहाँ? ये देखिए ये वाली? जी। अच्छा, ये आपने यहाँ नहीं ना डालनी, ये ओके आपने डालनी है सेशन के सामने। ठीक है। ये क्योंकि जो जो जिस तरह मैं देख रही हूँ वैसे ही सब देखेंगे ना, ये यहाँ पर डालनी है, ये दे दी है फॉर 16th। ठीक है। ठीक है, आई एम सॉरी मैंने ऊपर देखा नहीं, और वो मुझे समझ भी नहीं आती है कौन से लिंक पड़े हुए हैं। ठीक है। ओके ठीक है, तो ये यहाँ पर असेसमेंट लिंक्स भी आपको यहाँ पर जैसे ही हम शेयर करते हैं, जैसे ये 8 तारीख का है तो ये यहाँ पर 8 तारीख का भी ले लिया गया था 9 तारीख को, और अब ये यहाँ 15 तारीख को जो दिया गया था वो आज 16 को लिया जा रहा है। तो ये मेरे सारे ट्रेनर्स जो हैं वो ये यहाँ पर लिख देते हैं, तो आप किसी चीज़ से बेखबर नहीं रह सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर रख रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरीके से पिक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या वट एवर इट इज़,
यहाँ पर मैं इसका आज का डाल देती हूँ, इट इज फॉर्मेट सेल एंड रेंजेस, फॉर्मेट सेल एंड रेंजेस। ये ले, आज जो होगा वो यहाँ पर टॉपिक डल जाएगा और उसका टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। सो आप यहाँ से इसको पिक कर सकते हो, कुछ भी आप भूल नहीं सकते हो। जो मैंने टॉपिक दिया है फॉर थर्सडे वो भी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। प्रेजेंटेशन का टॉपिक वो है व्हाट इज ईगो, व्हाट इज ईगो फॉर फ्राइडे प्रेजेंटेशन। ये ले, अब ये भी कोई कहे कि मुझे नहीं पता तो मैं इसका कोई हल नहीं कर सकती। ठीक है जी, ठीक है मैम। रुखसार, आर यू क्लियर नाउ? यस यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके फरहाना, ये वाला लिंक जो है ये आपने बनाया कि सबाहत ने असेसमेंट का? ये मैंने बनाया। ओके, ये आप आफ्टर 5 मिनट्स इसको वो करेंगे, अनलिंक करेंगे। ओके, मैं कर दूंगी। ठीक है, ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। हमारा मीटिंग का टाइम ऑफ हो चुका है। सर नीड दिस लिंक, तो आप अपने असेसमेंट को 11:10 से पहले 5 मिनट के अंदर अंदर पोस्ट कर दें, अदरवाइज आपकी असेसमेंट हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल हमारा ऑफ है बिकॉज आवर फॉरनर इज नॉट रेडी येट टू स्टार्ट मीटिंग, so we'll meet you on Friday now for the presentation. उससे पहले कल हमारा मीटन जरूर है, ये ज़हन में रखिएगा। जो मीटन में है हमारे साथ वो जरूर कल मीटन की मीटिंग लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।